बाघ हत्याकांड उर्फ उधम सिंह। यशगान करता हिमालय खड़ा है और लड़ा जो समर में अड़ा करूं कैसी अरे दीना आजादी हमें जान देकर अरे कीन्हा बगावत न जीना कवा अरे कीन्हा बगावत फिरंगी बला से अरे टला ना लला चला मौत को अरे पीना सका जबू जवानों का लोहू भगा हिंद को छोड़ करके कमीना। बाबूजी आप लोग दिखाइए तनी कंफ्यूजन हो जाता नीरज भैया। अब हम इनका लोग के अगर बाबूजी कहे तो हमारे बाबूजी भैया नीचे से बोला नहीं नहीं बढ़िया बा आपका नाम है इतना बढ़िया बा अगर दुश्मन रहे तो वो जब बुलाए तो कही बाबूजी आओ सम्मान से लेंगे आपका नाम बहुत बढ़िया नाम बा। अपने भारत में इतना वीर रहे बतावे की जरूरत ना पूरा भारत देश जानता है। आज के दिन तो पूरा भारत देश वीर सपूतों को नमन कर रहा है। भैया बिरहा में बड़ा बढ़िया गजल के भाव लगाता आई जा। अरे पिया जिसको चाहे अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही 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 है पिया वही चले जो बिरहा में भागन वही चले जो बिरहा में भागन वही है चले जो बिरहा में भागन वही है। लेकिन इसी के भाव में आदरणीय परम सम्मानित श्री सूर्यभान साकेत गुरुजी दो लाइन अपने वीर सपूतों के लिए लिखते हैं। क्या लिखे भैया? अरे बचाए अरे बचाए जो पानी निशानी वही बचाए बचाए जो पानी निशानी वही है बचाए मचाए जो जौहर जमानी वही है। वीर से ही कहते हैं जो अपने मान सम्मान अपने देश के लिए मत मिटता है। नहीं तो आजकल ये कलयुग में बड़ा वीर बना था जैन के देखा तहन वीर बना था।
वीर एक संख्या जवानी एक चोकरा तावे लंगड़ी आने। आप माता जी के कर दरा जानला माई हमके पैसा नहीं आशीर्वाद दो बेटिया के आशीर्वाद 21 रुपए कमान आशीर्वाद 5 के पलकी बा आशीर्वाद के छावा हाँ आशीर्वाद ले पैसा हमको सबको दे ये आशीर्वाद भैया कुल आशीर्वाद बटोरी तभी तो कसैक दी हाँ भाई नहीं हम कहाँ पाऊ 1200 रुपये रो तो कसैक बा भैया नहीं तो आजकल एक कलयुग में बड़ा वीर बना था जहाँ देखा तहीन रंगदारी गए पड़ा बा रोहित जो अपने माई बाप के कमाई प्रयास करत बा वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगावत बा घरे हम लौटी राती राती पड़ोसी जरे भाड़ जे छाती ना ना लड़कियों का ता जहिया डारे प्याज आबा तू मार देव गोली छितरा जाबा तू अब बतावा ले कहाँ जाए सब लेकिन सच में वीर वो होते हैं वो वीर थे जो हम लोगों को आजादी दिलवाने में सरहद पर शहीद हो गए विराह में बड़ा बढ़िया जौहरी के भाव लगा था आई जाबा हाँ सही कहा इहो बीरे को आते हम किसी वीर से कम थोड़ी ना भैया आप लोग कहानी के यही से समझ ला उड़िया एमपी यूपी बागी बने बहादुर जय घोष क्रांति का गूंजा भारत माला लखारी बाबूजी 13 अप्रैल 1919 में एक बार गोरे मीटिंग करने आए थे मीटिंग करे यार बड़ा भीड़ वो मीटिंग के बड़ा शोर रहा कि गोरे अंग्रेज हमारे भारत देश में मीटिंग करेंगे हम मीटिंग में हमको कुछ ना कुछ बताएंगे कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलेगा होता बिरहा में तर्ज लगाता भैया विदेशिया के भाव में वाह वाह अरे खुनवा से लाला भैली अरे जलिया की बगिया हो अशोकावा में डूबी गईली हिंद की धारती लसिया पे लाशा बिछी पीछे नारा नारिया
मनावे मौत देखी के सूरती अरे के तनी सुहागाना अरे या भगन बानी गईली हो के तनी मतारी कैली पत्थरे कई छती केतना ललाना बिना बाप महतरिया चिन्हे ना चिन्हाला बाबू केहू के सूरती बाबूजी उस मीटिंग में संगूर जिले के मदन गोपाल संगूर जिले के मदन गोपाल मीटिंग सुनने आए थे हुए शहीद कांति चिता में बेटे को संग में लाए थे छोटा बेटा घर था छोटा बेटा घर था उम्र 8 साल रही और नाम ऊधम सिंह था शेरों जैसी चाल रही बाबूजी और मीटिंग में संगूर जिले के मदन गोपाल भी उस मीटिंग को सुनने आए थे गोपाल जी के 2 बेटे थे छोटे बेटे को घर पे छोड़े थे बड़े बेटे को साथ में लेके आए थे छोटे बेटे का नाम ऊधम सिंह था जो कि उम्र 8 साल की थी बाबूजी और जलियांवाले बाग में जब बम ब्लास्ट हुआ तो कितना मतारी के गोद सुनी हुई गए कितना मतारी के गोद सुनी हुई गए कितनी मेरा विधवा हो गई कितना बहन से भाई बिछड़ गए ने भैया कितना लड़का बिना बाप के हो गए लेकिन वही जलियांवाले बाग में मदन गोपाल और उनके बड़े बेटा दोनों मारे जाते हैं लाश देखने के बाद चेहरा पहचान में नहीं आता है ये कौन है बाबूजी इधर जब भी खबर मदन गोपाल के मेहरारू के पता चला था कि इस दुनिया में हमारा बड़ा बेटा और हमारा पति नहीं रहा उस जलियांवाले बाग में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें मारा गया बाबूजी खूनों की नदी बह रही है उस बाग में जलियांवाले बाग में खूनों की नदी बह रही है लाश पे लाश बिछा है पापी अत्याचारी इतना बड़ा कांड कर दिए बाबूजी इधर धीरे धीरे दिन बीता था मदन गोपाल के मेहरारू ऊधम सिंह के पाल पोष के बड़ा करत हईन और ऊधम सिंह जब स्कूले पढ़े खातिर जात हैं मोती विधायक बाबूजी की तरफ से मोती विधायक की तरफ आप परम सम्मानित आप मोती विधायक जी पुनः 101 रुपए का महान आशीर्वाद गार्जियन के पहुंच के पलगी बा बाबूजी इधर धीरे धीरे दिन बीता था ऊधम सिंह स्कूल पढ़े खातिर जाते एक दिन स्कूले में लड़कों से मारपीट झगड़ा होता वो लड़का लगा ऊधम सिंह के ताना मारे अरे वाह का मारे भैया बिरहा में तर्ज लगाता ए रोहित कोनो हमारे जैसे दुल्हन कहे अपने सैया के समझाए का कहे अरे रोई मरबुए राजा अरे रोई मरबुए राजा जई बजब पूर्व के दसवा रोई मरबुए के भाव में जब स्कूले के लड़का ऊधम सिंह को ताना मारता है कि ये ऊधम अगर बड़ा बहादुर बना था तो हमसे से झगड़ा लड़ाई करके तो के काम मिलत बा जा करके अपने बाप का बदला लो जिसने तुम्हारे भाई को तुम्हारे पिताजी को मार डाला
हमसी से ऐसे लड़े का पौबा बा ई बतिया जब उधम सिंह सुनत हैं तो उनके दिल पे लगा था हाय 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 कना ह का भैया अरे लागल बाना तानावा में अरे लागल बाना तानावा में सुनी के मेहाना हो लागल बाना तानावा में सुन के मेहाना ना भैया लागल बाना तानावा में सुन के मेहाना बातिया सुनाता जरिगा उधम सिंह लगारी बातिया सुनाता जरिगा उधम सिंह जवाना हो लागल बाना तानावा में लागल बाना तानावा में हमारे बहाना हो लागल बाना तानावा में हमारे बहाना उधम सिंह सोचे कि हमार माई हमके कबो बताई नहीं कि हमारे पिताजी के हमारे भाई के हत्या के करे बा उधम सिंह के बात के ताना लग और कॉपी किताब फेंक के जाफिन कहा भैया कॉपी बस्ता फेंकी ईशा कुलवा में आवले हो कॉपी बस्ता फेंले के कुलवा में आवले हो ओले ओले बस्ता फेंले के कुलवा में आवले हो लेवे खातिर बदला अपने मानवा में ठहना ले हो लेवे खातिर बदला अपने मनवा में ठाना ले हो लेवा खातिर बदला अपने मनवा में ठाना ले हो मारे बाप भाई जावन काटब गारदानिया हो मारे बाप भाई जावन काटब गारदानिया हो लागा बान तानावा में सुन के मेहाना सुन के मेहाना लागल बाना तानावा में सुन के मेहाना इधर बाबूजी उधम सिंह कापी बस्ता कुल स्कूल में फेंक के बा सीधा घरे आवत हैं रो रो लगे माई से पूछे ए, पैसा ये माई ए पैसा ले ले भैया तैयारी कर आप परम सम्मानित नन्हे पूर्व बीडीसी सराय बाजू की पावन धरती से इस बार हाँ, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं प्रधानी की तैयारी कर रहे बा हैं भैया इस भाव को समझते 51 रुपए का महान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बा बातें शुरू कर इधर उधम सिंह घरे आए मतारी से लगन पूछे कि हे माई रे माई हमरे बाप के हमरे भाई के मारे बा आज तक माई हमके काहे न बताए कि बा। हमरे बाप के हमरे भाई के क्यों मरले बा हत्या कैले बा हाय 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 उधम सिंह लगा रोने लेकिन देखा मतारी सच्चाई ना बतावत बा मतारी कहे उधम के तो के बताइस लाल की तोरे बाबू के तोरे भाई के केहू जान से मारे बा ये सब सही बात ना है हाँ झूठ हो बेटा ये सब झूठ है लाल हाय हाय उधम सिंह कहे ना माँ हाय हाय ये झूठ बात नहीं है कसम है इस बेटे की ए आज तुझको सच्चाई बतानी पड़ेगी बा हमारे पिताजी हमारे भाई को किसने मारा बा जब उधम सिंह अपने सर पे हाथ धरवाई के माई से कसम खियाई के बा पूछत बदमातारी को ए लाल तोरे बाबू के और तोरे भाई के गोरे अंग्रेज हाय 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 एक बार जलिया वाले बाग में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा भाई भी सुनने गया था बा लेकिन उस मीटिंग में ए बम ब्लास्ट कर दिया गया खूनों की नदियां बह गई हाय 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 उसी में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई भी मारे गए ए लाल लेकिन तू ऐसा कुछ न करवाई तू ही तो हमारे जिए के सहारा हुआ हाय 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 तो क्या कुछ हो जाए तो हम क्या करें सहारे जिया ओहो सिर्फ बाबू तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दा बा भैया के तोरे भाई के मारिश के पिता के मारिश हाय 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 अब ये सब तू कुछ करा ना बा लेकिन इतनी बतिया माई के सुनते उधम सिंह एकदम गुस्से में लाल बात करके कहते हैं कि ना माँ आप कैसन बात करते हो यानी हमारे पिता के हमारे भाई के मार दी संग रे अब तू कहा तो हम शांति से बैठ जाई
जब तक अपने बाप भाई के बदला चुकाऊ बना वाह तब तक हम चैन से बैठा बना। वाह विराह में तर्ज लगा था ऊधम कहे जिया सर अरे माई हो ललनम द्वैदा बही हो माई हो ललनवा दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा सीमावा पे लाड़े खातिर भौजी हो सजनवा दैदा माई हो ललनवा दैदा लेकिन यही के भाव में उदम डांट करके कहता है कि ये माँ बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, ऐसे हार नहीं मानूंगा जब तक अपने दुश्मनों को मारूंगा नहीं, कहता है उधम। वाह बोला बासमनवा उधम बोला बासमन का बालवनवा उधम बोला बासमनवा उधम का बालवनवा उधम दादला चुकई मैं माई तोहरो ललनवा उधम का बालवनवा उधम कह रहे हैं माई बदला चुकाई के रहा भले हमार जान चली जाई, लेकिन जब तक हम बदला ना ले हम चैन से बैठा बना। और कहे का कहे भैया से पूरा उजारल जावन जाननी तोहार हो से पूरा जिंदा नाही राई माई गोरा बादकार हो जिंदा नाही कैले बायल नवाऊधम कैले बायल कैले बायल नवाऊधम हिंदू के रतन नवाऊधम कहियाल छिपल राही गोरा बेई मन नवाऊधम कैले बायल तोरे मांग के सिंदूर के जे मिटाए बा तो के हम कैसे छोड़ सकी थी रे माई, अब हम बदला लेके रहब। छिपा रही उधम ललकार
कहता है कि ये माँ अब कुछ भी हो जाए हम लंदन जाएंगे और अपने पिता के हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। तेरी के भाव लगा था भैया। अरे मतवाला भारत वाला केसरी, अरे मतवाला भारत वाला केसरी, बागी बना बहादुर ऊधम ऊधम कर डाला। मतवाला भारत वाला केसरी, बागी बना बहादुर ऊधम ऊधम कर डाला। उधम कहे कि हम माई कुछ भी हो जाई बदला चुकाई के रहब। मतारी कहे लाल तू कैसे करबा, हमें तो तू इतने छोट के आया, तार उमरियो तो नहीं है, अगर तो के कुछ हो जाए तो हम के करे सहारे जिया। उधम कहे नामा अब कुछ भी होई मर जाऊंगा लेकिन बिना बदला लिए लंदन से वापस नहीं आऊंगा। बिरहा में तर्ज लागे भैया। जियो कायर सासु मारे तनावा, अरे सासु मारे तनावा, अरे ननदियो मारे तनावा रे तनावा, हई हो मारे तनावा, हई हो मारे हमरे आगे कई बेटहना तनावा नहु मारे। अपने पिताजी के बदला चुकाव बदे तैयारी करत बा। का करे, अरे जाके गरम दल में, अरे जाके गरम दल में शामिल होईगा जवानवा वीर तू धनवा भैया, वीर तू धनवा भैया, सर पे ताज के धनवा वीर तू धनवा भैया, सर पे जाकर उधम सिंह शामिल हो गया। और हमारे भारत देश में एक गरम दल है एक नरम दल है। गरम दल में जाकर शामिल हो जाता है, मांस कटाकर अपनी परीक्षा देता है और परीक्षा में जब पास होता है तो वहां के जो लीडर थे गोली चलाना बंदूक चलाना सिखाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा अपने पिताजी का बदला लेकर आओ, पापी गोरे को मार के आओ। इधर जब बंदूक चलावे की शिक्षा पाई गए और गरम दल में शामिल हो गए तो उधम एकदम तैयारी कोई के लंदन जाए के तैयारी करत हैं। पापट के भाव लगे भैया। अरे किसी तरह से लंदन पहुंचल जाई जंगी भारत का, किसी तरह से लंदन पहुंचल जाई जंगी भारत का, लगा खोजने डायर को घुसियाई जंगी भारत का। के साथ लंदन चल दिया, लेकिन जब लंदन में पहुंचत बा तो होत का भैया, अरे पता ठिकाना कुछ ना मालूम, नहीं कोई पहचानू, और इसी फिक्र में ऊधम जुझार रहता था परेशान।
छाई जंगी भारत का। अरे एक दिन खबर पड़ा पेपर में हर्षाई जंगी भारत का। डायर मीटिंग करेगा भीड़ जुटाई जंगी भारत का। मेरी आवाज में आज तनी सा दिक्कत बा, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद है, रोज गावत है, रतियो दिनों चलत बा, तनी गले में थोड़ा सा दिक्कत बा। अगर बोले में कोनो त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा कर दें। अब आप लोग उधर से सुना और विजय भैया तनी सा चाय मंगवा दा। हाँ